इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने देखा था। तो उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस शेड्यूल और एजम्पशंस देख लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए बिना देर का तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये सब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप रहता है वो कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है, मतलब लेफ्ट से जाता है कहाँ, राइट की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। मतलब इसका स्लोप हो गया ऐसे, है ना। ये हमारा हो गया क्या, गुड एक्स, गुड वाई। ठीक है, ये क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। इसे हम और क्या कहते हैं, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व क्या है, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, डाउनवर्ड साइड जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज डिफाइंड एज अ कर्व दैट गिव्स एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कमोडिटी के बीच में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। It is that possible when a consumer is willing to sacrifice some quantity of a good to gain an additional unit of another good। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी इनकम है ना, इनकम जो हमारी है वो क्या है, कांस्टेंट है। हमारी इनकम क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक गुड्स की यूनिट बढ़ानी है तो दूसरी की क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम यहाँ पे गुड्स एक को बढ़ाएंगे, गुड्स वाई को बढ़ाएंगे, हमें एक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे गुड्स वाई को गए एक नंबर मान लो आगे बढ़ाए, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, गुड्स एक्स से नीचे करना पड़ रहा है, राइट, फिर और नीचे करना पड़ रहा है। ऐसे करके हमें एक यूनिट बढ़ाने के लिए एक गुड्स की यूनिट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनकम कांस्टेंट है, तो हमें उतने के ही अंदर सामान खरीदना है ना। हम एक को बढ़ाते हैं और एक को कम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, निगेटिव जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि हमेशा क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड साइड आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। सेकेंड है बच्चों हमारा, इंडिफरेंस कर्व क्या है, ऑलवेज कॉन्वेक्स रहेगा। ऑरिजिन से ये अपने क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, है ना। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ, ये ओरिजिन हुआ। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब कवर किया था पीपीसी, पीपीसी का कैसा था बच्चों, ऑरिजिन से ऐसे स्लोप था, है ना। इसे हम क्या बोलते थे, कॉनकेव बोलते थे, राइट, याद आया, है ना। पीपीसी का कर्व कैसा रहता था, ऐसा था, जिसे हम क्या बोलते थे, कॉनकेव। अब जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है, ऑरिजिन से अपोजिट साइड है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व विल बी ऑर्डिनरी बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन ये है वो हमारा, यहाँ से क्या है, ये कॉन्वेक्स है। और ये होता क्यों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है हमारा क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, कि जो हमारा गुड्स वाई है ना, चेंज इन गुड्स वाई अपॉन चेंज इन गुड्स एक्स, यही क्या हुआ, एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, चॉकलेट हुई और ये हमारी आइसक्रीम हुई, राइट। ए कॉम्बिनेशन बी सी और डी ले लेते हैं। अब मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं 10 6, यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 3। जब हमारा क्या है, ए जो हमारा ए कॉम्बिनेशन है वो क्या डिनोट कर रहा है, कि एक चॉकलेट में हमको 10 आइसक्रीम के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 चॉकलेट में हमें 6 आइसक्रीम के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, 3 चॉकलेट में हमको 4 आइसक्रीम के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फोर्थ में हमको 3 आइसक्रीम के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए डिक्रीज होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमेशा हमारे एक्स एक्सिस में आता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और जो डिक्रीज होगा उसको हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, फर्स्ट 4 हुआ, यहाँ पे 1 ही हुआ, तो ये आ गया कितना, 4, फिर कितना हुआ, और यहाँ पे आ गया क्या, 2, यहाँ पे तो 1 ही का हुआ, फिर यहाँ पे कितना का हुआ, 1 का हुआ, यहाँ पे भी 1 का हुआ, तो क्या हो गया,
1। तो ये हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो यही हो गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों गुड्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा कर्व होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरे के डिक्रीज होने पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बच्चों हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी, इनडिफरेंस का नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। जो हमारे इनडिफरेंस कर्व होंगे वो कभी भी क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये अगर ऐसे गया है तो कोई जरूरी ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो एज ईच आई सी रिप्रेजेंट वन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल which remain constant, two different indifference curve can never cross or intersect each other, है ना। अब जैसे कि हम कैसे बनाते हैं, हमारा जो आईसी रहता है ना, वो अगर हम एक ग्राफ में दिखाते हैं तो आईसी 1 हो गया हमारा, ये आईसी 2 हो गया, ये ऐसे जाएंगे, है ना, आईसी 3 हो गया। इस टाइप से होंगे, ना ही कि इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ है हमारा बच्चों, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हमने ये पढ़ा है कि जब हमारा ग्राफ है उसमें हम एक से ज्यादा क्या करते हैं, आईसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है ना। इंडिफरेंस मैप कहलाता है, हमने ये देख लिया था। तो इसमें जो हायर में रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, है ना। आईसी 3 है वो क्या होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, और जो आईसी 1 है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा एज कम्पेयर टू आईसी 3, राइट। तो ऑन एन इंडिफरेंस मैप, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट those combination which higher level of satisfaction than combinations on the lower indifference curve। ठीक है, द एजम्पशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो ये होता क्यों है, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण होता है। क्लियर हुआ कि जो हायर कर्व होगा वो हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, जो लोअर कर्व होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों हमारी, तो आईसी डज नॉट टच एक्सिस, है ना। तो एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, तो कभी भी ये ऐसे नहीं बनेगा, है ना। अगर ये ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमोडिटी को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो यहाँ पे हम कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन दैट अ कंज्यूमर कंसिडर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, है ना। दो कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे दिखाते हैं ना, एंड वांट्स बोथ ऑफ देम। If the curve touch either of the x-axis या y-axis, then it means that he is satisfied with only one commodity। और अगर ऐसा टच हो गया तो वो क्या शो करेगा कि वो जो कंज्यूमर है वो एक ही कमोडिटी से क्या सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो ये हम कभी भी नहीं शो करेंगे, ये कभी भी क्या है, टच नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा आईसी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको कवर करना है कंज्यूमर बजट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।